हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वह हिंदू धर्म के अनुसार विवाह है कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने विवाह होते हैं और किस ग्रंथ में विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विवाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं तथ्यों को देखेंगे विवाह से संबंधित जो हमारे परीक्षाओं में पूछता है। तो चलिए आइए देखते हैं विवाह के बारे में। सबसे पहले विवाह शब्द देखते हैं कि विवाह का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब पुरुष और कन्या जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं, उसे हिंदू धर्म के अनुसार विवाह बोला गया है। विवाह जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार व्यक्ति का 15वां संस्कार है, जिसे पाणिग्रहण संस्कार भी बोला जाता है। मैंने आपको बोला कि विवाह जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का 15वां संस्कार है, जिसे पाणिग्रहण संस्कार भी बोला जाता है। यानी पाणिग्रहण संस्कार को ही विवाह बोला जाता है। तो आइए देखते हैं विवाह का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है विवाह का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह जो है वि प्लस वाह से मिलकर बना है। तो यहाँ वि से तात्पर्य है विशेष और वाह का वहन। यानी जब स्त्री और पुरुष एक बंधन में बंध जाते हैं तो उन दोनों को उत्तरदायित्वों का विशेष वहन करना पड़ता है। इसे हम विवाह बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हम समझ लिए। विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तरदायित्वों का विशेष वहन। ठीक। तो मनुस्मृति के अनुसार जो है विवाह को कुल 8 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि इन 8 में से 4 विवाह जो है समाज द्वारा स्वीकार्य और 4 अस्वीकार्य है। यानी कहने का मतलब कि मनुस्मृति के अनुसार 4 प्रशंसनीय विवाह और 4 निंदनीय विवाह है। ठीक। तो आइए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से इन 8 विवाह के बारे में देखेंगे कि ये 4 प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से हैं और 4 निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं। तो चलिए पहला हम लोग विवाह देखते हैं, प्रशंसनीय विवाह। तो प्रशंसनीय विवाह की संख्या कुल 4 है। तो पहला प्रशंसनीय विवाह देखते हैं कि पहला प्रशंसनीय विवाह ब्रह्म विवाह है। पहला ब्रह्म विवाह है। तो अब समझते हैं कि ब्रह्म विवाह किस प्रकार के विवाह को बोलते हैं। तो ब्रह्म विवाह दोस्तों कि जब किसी कन्या की शादी उसके माता पिता की मर्जी से हो, तो वैसे विवाह को जो है ब्रह्म विवाह बोला जाता है। यानी ब्रह्म विवाह में आपको इतना ही समझना है कि कन्या के माता पिता की मर्जी से हुई शादी को ब्रह्म विवाह बोला जाता है। ठीक। पहला हमारा ब्रह्म विवाह जो है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा विवाह जो है प्रशंसनीय में दैव विवाह बोला जाता है। दूसरा विवाह दैव विवाह है। तो दैव विवाह में होता ये है कि जब पुरोहित को यज्ञ कराते हैं तो उनको दक्षिणा के बदले में जो दक्षिणा दिया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, उसके बदले में पुरोहित से जो कन्या की शादी करा दी जाती है, तो वैसे विवाह को दैव विवाह बोला जाता है। वैसे विवाह को दैव विवाह बोला जाता है। यानी पुरोहित से कन्या की शादी कराना दैव विवाह। तीसरा जो प्रशंसनीय विवाह है वो आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है? ये बोलता है कि कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ के लिए गाय लेकर कन्या की शादी कर देना। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं ये रिवाज थी कि जब कन्या की शादी होती थी तो कन्या के पालन पोषण चूंकि उसके माता पिता किए रहते हैं, इसके बदले में वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता को गाय और बैल दिया जाता था। उस वैसे शादी को हम लोग आर्ष विवाह बोलते हैं। यानी 3 विवाह प्रशंसनीय में अभी तक हम लोग देख चुके हैं। पहला हमारा ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में क्या है? माता पिता की मर्जी से जो शादी होती थी उसे ब्रह्म विवाह बोला जाता था।
यज्ञ में पुरोहित को कन्या से शादी करा दी जाती थी, वैसे विवाह को दैव विवाह, आर्ष विवाह में कि पिता के द्वारा लड़की की जब शादी कराई जाती थी तो उसके बदले में गाय ले लिया जाता था, वैसे शादी को आर्ष विवाह बोला गया है। और हमारा चौथा प्रशंसनीय विवाह जो है ये प्रजापत्य विवाह है। चौथा प्रशंसनीय विवाह प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह में ये बोलता है कि जब पुरुष को कोई स्त्री पसंद आ जाए तो वो उस स्त्री का हाथ उसके पिता से सीधे जाकर मांग लेता था, वैसे शादी को प्रजापत्य विवाह बोला जाता था। यानी ये चार प्रशंसनीय विवाह जो है हमारे, बारी बारी से देखेंगे पुनः इसे चार प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से हैं। पहला ब्रह्म विवाह, माता पिता की मर्जी से। दूसरा दैव विवाह, पुरोहित के साथ शादी कर दी जाती थी। तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या, कन्या के पिता द्वारा कन्या के शादी के बदले में गाय ले लिया जाता था, वो आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, वर द्वारा स्वयं कन्या का हाथ मांग लिया जाता था कन्या के पिता से, उस विवाह को प्रजापत्य विवाह बोला जाता था। यानी ये चारों शादियां जो है वो प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में आती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि चार निंदनीय विवाह कौन है। तो निंदनीय विवाह का मतलब आप समझते हैं कि निंदनीय का मतलब होता क्या है। तो उस समय के सामाजिक परिवेश में ये चारों प्रकार की शादियां जो थी समाज द्वारा अस्वीकार्य थी, तो उस विवाह को जो है निंदनीय विवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि चार निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं। तो पहला दोस्तों आसुर विवाह। असुर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, असुर विवाह। असुर विवाह में कैसा विवाह होता था, तो इसमें बोला जाता था कि कन्या को विक्रय करके यानी खरीद करके उसके साथ शादी कर लिया जाए, उस प्रकार की शादी को आसुर विवाह बोला जाता था। यानी तो कन्या खरीद कर शादी करना, असुर विवाह में कन्या खरीद कर शादी करना। दूसरा निंदनीय विवाह राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में क्या बोलता है कि इसमें बलपूर्वक हरण करके शादी करना है। राक्षस विवाह में बलपूर्वक हरण करके शादी करना, यदि किसी कन्या को जबरदस्ती आप उठाकर किडनैप करके उसके साथ शादी कर लिए तो उस समय उसको राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा जो है पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह नाम भी तो उसी प्रकार के हैं जो समाज में अस्वीकार है, असुर, राक्षस, पैशाच। तो पैशाच विवाह में क्या बोलता है कि जब किसी सोई हुई स्त्री या किसी पागल स्त्री या वैसी स्त्री जो नशे में हो उसके साथ सहवास कर लेना, यानी शारीरिक संबंध बना लेना, अगर कोई बना लेता है तो वैसे विवाह को पैशाच विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, क्या सोई हुई कन्या, ठीक, पागल या मदहोश, जिसको मतलब होश में हो, बेहोश हो, वैसी कन्या के साथ अगर कोई सहवास शारीरिक संबंध बना लेता है तो वह है पैशाच विवाह। ठीक, चौथा निंदनीय विवाह देखते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या बोलता है कि माता पिता के बिना मर्जी के, जिसमें माता पिता की मर्जी भी नहीं है और कोई रीति रिवाज भी नहीं है, बिना रीति रिवाज के प्रेम विवाह जो हो जाता है उसे उस समय गंधर्व विवाह बोला जाता था। और गंधर्व विवाह भी समाज में अस्वीकार्य था। इस वजह से इन चारों विवाह को वैदिक काल में जो है निंदनीय विवाह की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं निंदनीय विवाह का। पहला निंदनीय विवाह जो है आसुर विवाह। ठीक, आसुर विवाह में कन्या खरीद करके शादी कर लेना। दूसरा राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में बलपूर्वक हरण यानी किडनैप करके शादी कर लेना, राक्षस विवाह। पैशाच विवाह में सोई हुई कन्या, पागल या बेहोश या मदहोश स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लेना, वो पैशाच विवाह की श्रेणी में आता था। और गंधर्व विवाह की श्रेणी में माता पिता के बिना मर्जी के, बिना रीति रिवाज के प्रेम विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहा जाता था। दोस्तों आपने देखा, अभी हम लोग देखें कि मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार का विवाह है। इसमें 4 समाज द्वारा स्वीकार्य है और 4 अस्वीकार्य है। जो स्वीकार्य है उसे प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में रखा गया है और जो अस्वीकार्य है उसे निंदनीय विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, इसके अलावा इन 8 के अलावा वर्ण के आधार पर जो शादियाँ होती थी, जाति के आधार पर जो शादी होती थी, उसको उस समय 2 विवाह की श्रेणी में रखा गया है। एक है अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम।
इसमें यहाँ देखिए अनुलोम है, अनुलोम और प्रतिलोम, इसमें ध्यान दीजिएगा। इससे भी प्रश्न पूछता है कि अनुलोम विवाह में और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम जो है ये मुख्यतः वर्ण पर आधारित शादियाँ हैं, जिसमें वर्ण भेद जो था उस समय उसके आधार पर शादी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, इसमें देखते हैं कि जब दो विभिन्न वर्णों के बीच में शादियाँ होती थी उसको ये दोनों बोला जाता था। तो यदि उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की कन्या हो, उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की कन्या हो, दोनों के बीच शादी होगा तो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च रहेगा और कन्या निम्न वर्ण की रहेगी। ठीक उसी प्रकार प्रतिलोम विवाह जो है इसमें कन्या उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का, यह है प्रतिलोम विवाह। तो यानी ये दो प्रकार का विवाह जो है अनुलोम और प्रतिलोम, वर्ण दो विभिन्न वर्णों के बीच में यदि शादी हुई है, अलग अलग वर्णों के बीच में शादी हुई है तो उसमें दो विवाह होता था, अनुलोम और प्रतिलोम की श्रेणी में रखा जाता था। तो अनुलोम देखिए आप, अनुलोम में क्या है कि पुरुष जो है उच्च वर्ण का है और निम्न वर्ण का जो है स्त्री है, और जबकि प्रतिलोम में क्या है कि उच्च वर्ण की स्त्री है और निम्न वर्ण का पुरुष है। तो यही हमारा कुल विवाह से संबंधित प्रश्न। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो पहला प्रश्न यहाँ से आता है कि किस हिंदू ग्रंथ में विवाह का प्रकार दिया गया है। तो मालूम है मनुस्मृति में दिया गया है। ठीक, अब पूछता है कि विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, दूसरा पूछेगा प्रशंसनीय विवाह कितने होते हैं, 4, निंदनीय विवाह 4। ठीक, कुल 8 हो गया। अब पूछा गया कि इससे ये 8 से प्रश्न पूछेगा, इसका परिभाषा देखें। तो इसको आप देख लीजिएगा, माता पिता के मन से जो शादी करते हैं उसे ब्रह्म विवाह बोला जाता था। और आगे प्रश्न ये पूछता है कि विवाह को किस संस्कार की श्रेणी में रखा गया है। तो ये विवाह खुद संस्कार है, जिसको पाणिग्रहण संस्कार बोला जाता है। ठीक, उसके आगे पूछता है कि अनुलोम विवाह में क्या होता है। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या। वैसे ही प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष। तो हमारा जो है ये 10 मिनट का जो है टॉपिक समाप्त हुआ। इससे मुख्यतः 3 से 4 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, वहीं रिपीटेड रहते हैं वहीं प्रश्न। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, ताकि आगे के एग्जाम में अगर कोई प्रश्न इससे पूछे तो आप उसका हल कर सकें। ठीक, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।